दतिया विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही दो प्रत्याशी सबके सामने थे और जो एकदम तय थे। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से अवधेश नायक, मगर इन दोनों टिकट के दावेदार अब टिकट से दूर हैं और थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। दतिया चुनाव में क्यों जरूरी थे नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक, आपको इस रिपोर्ट में समझाने के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज दतिया के दंगल में क्या कुछ खास हुआ। बूथ जीते तो चुनाव जीते और अपना बूथ सबसे मजबूत। जीतू भैया एक बात और कह के गए हैं, नारा लगवाया था उनने, जात पर और न पात पर, बटन दबेगा हाथ पर। दतिया में कांग्रेस के मंच पर आज नजर आए कांग्रेस नेता अवधेश नायक और उन्होंने हाथ थामा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का और इस तस्वीर ने राजनीतिक अंदर खानों से आ रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब साफ है कि अवधेश नायक बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही रहूँगा, ये मैंने लगातार कहा है। क्योंकि जो कुछ दिन चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाया, नाराजी की खबरें चली और भारतीय जनता पार्टी ने लपक के उसको यह भ्रामक प्रचार कर दिया कि अवधेश टिकट न मिलने से नाराज थे, लेकिन अब घनश्याम सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करने दतिया के रण में उतर चुके हैं। अवधेश का ये फैसला कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अवधेश के साथ कांग्रेस को ब्राह्मण वोटर्स का भी साथ मिलेगा। दतिया में करीब 2,40,000 मतदाता हैं और इनमें से 33 से 35,000 केवल ब्राह्मण हैं, यानी 18 से 20%। इसके अलावा दतिया की सीट पर लंबे समय से ब्राह्मणों ने राज भी किया है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मुकाबला करीबी रहा तो यही वोट हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। ब्राह्मण वोटों का गणित दतिया में इम्पोर्टेंट है और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा को नहीं तो अब तक कार्रवाई भी कर देती बीजेपी। जिस तरीके के उनके समर्थकों ने वहाँ पे अनुशासनहीनता की थी और अभी भी वो बयान दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों में अभी भी उनकी वहाँ पकड़ है और ब्राह्मण वोट निर्णायक स्थिति में भली 12,000 हो 13,000 हो। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि ब्राह्मण का वोट दतिया की सीट पर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अब कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। यही वजह है कि जब जीतू पटवारी के साथ दतिया के रण में चुनावी हुंकार भरने अवधेश उतरे तो पटवारी ने जीत का दावा एक बार फिर किया। उत्साह है, अकल्पनीय जनता का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा चल पड़ा है, न दारू पे न दाम पे, वोट लगेगी कुंवर घनश्याम पे। भले ही कांग्रेस इसे मतदान से पहले ही अपनी जीत मान रही हो, लेकिन बीजेपी भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक बार नरोत्तम मिश्रा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 20,000 वोट। एक तरफ अवधेश नायक का प्रभाव तो दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक कद। दोनों नेताओं की सक्रियता ने ब्राह्मण वोट बैंक को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जातीय समीकरण महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला उम्मीदवार की स्वीकार्यता, बूथ मैनेजमेंट और मतदान प्रतिशत भी तय करेगा। कांग्रेस अवधेश नायक के जरिए ब्राह्मण वर्ग को साधने में लगी है, तो वहीं बीजेपी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुभव और प्रभाव पर दांव लगाया है। अब देखना होगा दतिया की जनता किसकी रणनीति पर मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। दतिया चुनाव में ब्राह्मण वोटर बहुत अहम रोल निभाएंगे, इसलिए दोनों ब्राह्मण नेताओं को उनकी पार्टियों ने उनकी नाराजगी दूर कर किसी भी तरह मनाया और काम पर लगा दिया। नरोत्तम और नायक अब अपनी अपनी पार्टियों के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। दोनों को उनकी पार्टी ने 2028 के अगले विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वायदा कर दिया है। वैसे दतिया विधानसभा का चुनाव खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस चुनाव की इस कदर हाई प्रोफाइल हो जाने से आम कार्यकर्ता और वोटर दोनों ही बहुत हैरान हैं।